अक्सर साईं बाबा की कहानियों में आपको एक विलन दिखाए जाते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो गए, चाहे वो मूवीज़ हो गई, तो एक विलन होता है जो साईं बाबा के खिलाफ काम करता है और वो विलन दिखाया जाता है अप्पा कुलकर्णी को। लेकिन क्या अप्पा कुलकर्णी सच में एक विलन थे? क्या वो सच में साईं बाबा के विरोध में थे? ये कभी आपने जानने की कोशिश की? हैरान कर देने वाली बात यह है कि अप्पा कुलकर्णी ने सिर्फ एक ही बात के लिए रोका था बाबा की, लेकिन वो भी बात बहुत गहरी थी और सिर्फ वही बात उनको विलन नहीं बनाती। अप्पा कुलकर्णी जो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, शिरडी के रेवेन्यू ऑफिसर में उनका काम होता था शिरडी में चीज़ों की देखरेख करना। अगर कोई बड़ी चीज़ हो रही है तो उसकी परमिशन देना, तो उस वजह से वो शिरडी के कुलकर्णी भी कह सकते हैं और एक रेवेन्यू ऑफिसर थे वो शिरडी के। हुआ ये कि कोपरगांव के एक और बड़े अधिकारी थे गोपाल राव गुंड, और उनको एक भी संतान नहीं थी। वो बाबा के भक्त थे और बाबा के आशीर्वाद से उनको एक संतान की प्राप्ति, एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिस वजह से बाबा के सामने उन्होंने एक आइडिया, एक पेशकश रखी कि वो रामनवमी जो आएगी उस पे एक फेस्टिवल, एक उर्स का आयोजन करना चाह रहे हैं। थोड़े भक्तों से बातचीत करने के बाद बाबा ने भी इस चीज़ की परमिशन दे दी और उर्स यानी कि रामनवमी वाले दिन शिरडी में एक बहुत बड़ा मेला होने वाला था। अब जब परमिशन के लिए अप्पा कुलकर्णी के पास गए तो अप्पा कुलकर्णी एज अ रेवेन्यू ऑफिसर उन्होंने मना कर दिया कि वो परमिशन नहीं दे रहे रामनवमी पर किसी भी तरह के उर्स या फेस्टिवल की। अब उसके पीछे दो कारण थे। एक तो रामनवमी भरी गर्मी में आती है और भरी गर्मी में आने के बाद इतना ज़्यादा पानी शिरडी में नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र में कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, जिसमें शिरडी भी उस समय पर एक था। और दूसरा कारण था कि जब उर्स होगा, फेस्टिवल होगा, तो बहुत भारी मात्रा में लोग आएंगे, घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी को लेकर आएंगे और इतनी सारी लाखों में संख्या एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। तो इस वजह से उस जमाने में कोलेरा नाम की एक महामारी जो है, जैसे आजकल कोविड थी, कोलेरा बहुत तेजी से फैल रही थी। तो कोलेरा फैलने का भी बहुत बड़ा खतरा था, तो इसलिए पब्लिक गैदरिंग्स को मना था। तो इस वजह से, दोनों ही कारणों की वजह से जो अप्पा कुलकर्णी है उन्होंने इजाजत नहीं दी। अब बात आती है शिरडी में। देखिए, उसके बाद पहला कारण जो था पानी कम होने का, उसका निवारण बाबा ने कर दिया। शिरडी गांव में एक कुआं था जिसका पानी खारा था, जिसका पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो बाबा उस कुएं के पास गए और उसमें कुछ फूल डाले उन्होंने, और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि वो पानी जो है वो पीने लायक हो गया। और फिर नाना साहब चांदोरकर जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने कई सारे बैल का इंतजाम किया जिससे कि उस पानी को निकाला जाए, और भी कई सारे इंतजाम किए गए इस उर्स को देखने में, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। और अब पानी की समस्या तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और रही बात कोलेरा की, तो बाबा में इतना तो यकीन था सबका कि कोलेरा नहीं फैलेगा। ठीक इसके बाद जब पानी की समस्या दूर हो गई तो अप्पा कुलकर्णी ने देखने के बाद परमिशन दे दी, और उसके बाद रामनवमी उत्सव जो है शिरडी में मनाया गया और आज तक मनाया जा रहा है इतने बड़े लेवल पर। तो अब कहने वाली बात यह है कि जब अप्पा कुलकर्णी एक ऑफिसर के तौर पर कुछ सोच के उन्होंने इस चीज को मना किया था, सिर्फ इस बात को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं उनको विलन मानते हैं और कुछ ना कुछ कहानियां ऐसी बना देते हैं जिसमें हमें सीरियल्स में, अलग अलग स्टोरीज में उनको विलन दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आप अप्पा कुलकर्णी के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी बाबा के उतने ही भक्त थे जितने बाकी कोई भक्त था। लेकिन एक बात है कि अप्पा कुलकर्णी के जो घर है वो शिरडी में हमें देखने को नहीं मिलता, और जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिरडी में अप्पा कुलकर्णी का घर है, क्योंकि वो कोपरगांव में रहने वाले थे और जो उनकी आने वाली फैमिली है उसका भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम हमें। लेकिन एक बात तो तय है, अप्पा कुलकर्णी भी उतने ही बड़े भक्त थे जितने बाकी लोग थे बाबा के, और उन्हें बाबा के ऊपर यकीन भी था। लेकिन गलत तरह से प्रेजेंट करना भी गलत होता है। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में साईं बाबा रहते थे और भक्तों के बीच में क्या कहानियां हुई, तो मैं उन कहानियों को पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ अलग अलग किताबों से। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बस मैं एक हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, तो उन किताबों में से पढ़ के आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप उन कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।